तो चलिए देख लिया जाए पहला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उनको क्या कहते हैं। ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उन्हें क्या कहते हैं। वितरण कैसा हो, सीमित हो। कह रहा विश्वव्यापक कहते हैं। अब विश्वव्यापक कहेंगे नहीं, सीमित है ना। कह रहा स्थानिक कहेंगे, कह रहा अंतर्जनित कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा आंसर, इसका होगा स्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसको कहेंगे इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, अब इंडेमिक क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। ठीक है, जैसे स्थानीय या जो है स्थानिक पक्षी कह लीजिए या स्थानिक जीव कह लीजिए, जंतु कह दीजिए, समझ रहे हैं, अथवा हानिकारक जो है बैक्टीरिया इत्यादि हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कौन सी ऐसी मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। कह रहा है कि लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल काली मिट्टी ही ज्यादा उपयुक्त होगी, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। काली मिट्टी में ज्यादा ही जानते हैं कपास बढ़िया होती है, समझ रहे हैं, क्योंकि कपास एक महत्वपूर्ण रेशा फसल है। जानते हैं रेशा फसल है जिसका महत्व भारत ही नहीं पूरे विश्व में है। किसका, कपास का महत्व, समझ रहे हैं, क्योंकि इसे जो सूती वस्त्र है इसी से बनाए जाते हैं, उसका ये मूलभूत आधार ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको देखें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है। कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा पक्षी है जो प्रादेशिक चिन्ह है। कह रहा है मोर है कि ग्रे पैल्किल है कि सारस क्रेन है कि फेरी ब्लू बर्ड है। अब इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका राइट देखिए, मोर तो क्या है, ये तो राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रादेशिक चिन्ह पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर है सारस क्रेन। क्या है मेरे भाई, इसका उत्तर है सारस क्रेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। 4 नंबर, अब 4 नंबर में यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस एक पादप समुच्चय का सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका जो है एक समुच्चय सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि आम, पीपल, नीम, पोइनसेटिया। कह रहा है यूकेलिप्टस, आम, बरगद, यूफारबिया, सुबबूल, यूकेलिप्टस, कैजुराइना, बांस। ठीक है, सुबबूल, बरगद, केला, नारियल। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, क्या है मेरे भाई, इसका सही उत्तर है सी, समझ रहे हैं, सी इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि सामाजिक वानिकी में जो सबबूल, यूकेलिप्टस, कैजुराइना, बांस, इन सभी का जो है पादप समूहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ने वाले पादप होते हैं। क्या होते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने वाले ये पादप होते हैं तथा कम पानी में भी अच्छी वृद्धि कर जाते हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इसको देखिए। कह रहा निम्न में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप परितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है। मतलब किसको न्यूनतम, परितंत्र को। कह रहा है कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ऐसा है जो परितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है, ऐसा कह रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कह रहा है जैविक खेती है, स्थानांतरित कृषि है, शहरी प्रसार है कि आनुवंशिक इंजीनियरों से निर्मित पादपों की खेती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है मेरे भाई, इसका सही उत्तर है जैविक खेती। ठीक है, जैविक खेती इसका राइट आंसर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द राइट आंसर। आप जानते हैं कि जैविक खेती से परितंत्र को सबसे कम ही हानि पहुंचेगी, समझ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जैविक खेती जो होती है परितंत्र के लिए लाभदायक भी होती है, क्योंकि इसके द्वारा जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। किसको, बायोडाइवर्सिटी को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। या भूमि, जल तथा वायु के उपयोगी तत्वों को नष्ट करने के बजाय इनमें संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या है। अब बताइए, कह रहा है एटीपी का स्रोत क्या है, जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या है। कह रहा है फेरेडॉक्सिन है कि पायरुवेट है कि मैलेट है कि हाइड्रोजिनेज है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है मेरे भाई, इसका सही उत्तर है पायरुवेट। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है, कौन सा, पायरुवेट इज द राइट आंसर। आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि पायरुवेट ही एटीपी का क्या है, स्रोत है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा निम्नांकित में से कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है। कौन सा अमीनो एसिड कैसा है, सल्फर युक्त है, ऐसा कह रहा है, कौन सा अमीनो एसिड सल्फर युक्त है। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, कह रहा है कि प्रोलाइन है कि ग्लूटामिक अम्ल है कि मेथियोनिन है कि एलेनाइन है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है मेथियोनिन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, मेथियोनिन इसका सही उत्तर।